अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म पे हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही थी, लेकिन कुछ वजह से अभी कुछ हेल्थ इशू भी था और प्लस कुछ टेक्निकल इशू भी था, जिसकी वजह से कुछ क्लासेस नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हम पॉलिटी में भाग 3 पढ़ रहे थे। आपका क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे भाग 3। ठीक है, जिसमें आपका आर्टिकल जो है, आपका आर्टिकल 11 से 35 तक का आर्टिकल था भाग 3 में। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 32 तक आर्टिकल क्या कर लिया है बच्चों? कवर कर लिया है। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आर्टिकल, वो आपका 33 से 35 तक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 33, 34 और 35। ठीक है, 33, 34, 35 आर्टिकल इस क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, वो क्या पढ़ रहे थे? मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, भाग 3 हमें क्या देता है? अभी हम देख लेते हैं आर्टिकल 33 को। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, वो पढ़ रहे थे, हमारा जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार की बात कर रहा था, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा था। ठीक है, भाग 3। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 के ही आर्टिकल 33 में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अभी हमें हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमें मिल रहा था, अभी देखेंगे इस आर्टिकल में कैसे हमारे मूल अधिकार को सीमित किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करता है आर्टिकल 33 आपका क्या बात करता है? आर्टिकल 33 क्या करता है बच्चों? ठीक है, आर्टिकल 33 आपके मौलिक अधिकार को सीमित करने की बात करता है। क्या बात करता है? मौलिक अधिकार को सीमित करने की बात करता है। ठीक है, किसके मौलिक अधिकार को सीमित करने की बात करता है? बताइए, किसके मौलिक अधिकार को सीमित करने का बात करता है आर्टिकल 33? तो आर्टिकल 33 बच्चों आपका आर्मी हुआ। ठीक है, और आपका आपका क्या हुआ? आपका पुलिस हुआ। ठीक है, खुफिया एजेंसी हुआ, और आपका मीडिया। आर्टिकल जो 33 है बच्चों, वो क्या करता है? आपके मौलिक अधिकार को, आपके फंडामेंटल राइट को क्या करता है? सीमित करता है। ठीक है, वो आम नागरिकों के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है बच्चों? ये आपकी आर्मी यानी आपके जल सेना, थल सेना, वायु सेना के लिए होता है। किसके लिए? लिख के बता देते हैं आप लोगों को। आर्मी में आपके बच्चों, आर्मी में आपके वायुसेना। ठीक है, आपका जो आर्टिकल 33 है वो आपके मौलिक अधिकार को सीमित करता है। ठीक है, बट ये आम नागरिकों के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है बच्चों? ये आपके आर्मी के लिए होता है। आर्मी में आपके जल सेना, थल सेना, वायुसेना के लिए होता है। ठीक है, आपके पुलिस विभाग के लिए होता है। और किसके लिए होता है? तो आपके खुफिया एजेंसी के लिए होता है, आपके मीडिया के लिए होता है। साथ ही इसमें आपके बच्चे CBI भी आ सकती है। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है बच्चों? आपके मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य होता है? देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है?
इसका जो बच्चों देखिए साफ साफ उद्देश्य होता है कि हमारे समाज में क्या करें, डिसिप्लिन बना रहे और सरकार के कार्यों को क्या कर सकते हैं, हम शांतिपूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो आर्टिकल 33 है बच्चों, जो आपका आर्टिकल 33 है, ये मौलिक अधिकार को सीमित करना क्या है, ताकि देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा एवं शांति के लिए, शांति के लिए। ठीक है, आपका जो मौलिक अधिकार 33 है वो क्यों ऐसा मौलिक अधिकार को सीमित क्यों किया गया है, ताकि देश में सुरक्षा और शांति बना रहे। ठीक है, ठीक है, तो किस लिए होता है, ताकि देश में शांति व सुरक्षा बना रहे। आपको एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों, अगर देखिए अगर आपका मान लीजिए आप आर्मी में हैं, ठीक है, तो ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आर्मी मैन जैसे मौलिक अधिकार के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आपको मौलिक अधिकार आपका देता है, मौलिक अधिकार आपको फंडामेंटल राइट मिला है कि आप रात में सो सकते हैं। ठीक है, ये आपका अधिकार है, रात में आप सो सकते हैं शांति से, बिल्कुल। ठीक है, इस शांति को कोई भंग भी करता है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकता है सरकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपको रात में शांति से सोने का अधिकार देता है। लेकिन बच्चों अगर आर्मी वाले कहें कि हमें रात में सोना है, ठीक है, अपने सीनियर से कह रहे हैं कि हमें रात में सोना है, तो क्या फिर बॉर्डर पर रक्षा कौन करेगा, बताइए कौन करेगा, फिर तो दिक्कत होगा ना हम लोगों को। तो इनका जो मौलिक अधिकार छीना गया है बच्चों, ये किस लिए, ताकि देश में सुरक्षा और शांति बना रहे। ठीक है, मान लीजिए कोई आर्मी का जवान है, वो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो लोग हमें मारते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, वो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे क्योंकि क्या होता है वहाँ पे युद्ध होता है। तो क्या है ये, अगर वो ऐसा कहने लगेंगे तो देश का जो सुरक्षा है वो हनन होगा ना। तो इस वजह से इनके मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये। ठीक है, और कुछ इनके मौलिक अधिकार को इसलिए भी सीमित किया गया बच्चों, जैसे आपके आर्मी लोग हैं तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, आपका जो आर्मी है बच्चों वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, और आपका भाषण या कोई संगठन नहीं बना सकते हैं। संगठन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चों, देश में अशांति और असुरक्षा होगा। ठीक है, जब हमारे देश में जो लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही ऐसा अगर अपने मूल अधिकार की बात करने लगेंगे बच्चों, तो क्या होगा, वही सरकार पे आवाज उठाने लगेंगे, तो क्या होगा, देश में असुरक्षा होगा, और क्या होगा बच्चों, देश में अनुशासनहीनता का भाव होगा। ठीक है, तो आई होप कि देखिए कुछ ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना है। ठीक है, बस आपको इतना जान लेना है कि जो आर्टिकल 33 है वो आपके मौलिक अधिकार को सीमित करता है, वो भी आम नागरिकों के लिए नहीं होता है बच्चों, ये होता है जैसे आपके आर्मी, पुलिस, खुफिया एजेंसी, इन लोगों के लिए, इन लोगों के अधिकार को सीमित किया जाता है ताकि देश में सुरक्षा और शांति रह सके। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखिए इसमें क्या गया है, 1950 का एक्ट भी लाया गया है। ठीक है, इस एक्ट यानी इस कानून के जरिए ही बच्चों, इस कानून के जरिए ही, ठीक है, इस कानून के जरिए ही क्या करता है बच्चों, संसद मौलिक अधिकार को सीमित करता है। ठीक है,
क्या करता है, 1950 का एक कानून बनाया गया था जिसके तहत क्या हुआ बच्चों, मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। अब ये आम नागरिकों के लिए नहीं है, ठीक है, हम लिख दे क्या कहीं साइड में, ठीक है। ठीक है, आपका जो फंडामेंटल राइट होता है बच्चों वो आम नागरिकों के लिए होता है, ठीक है, लेकिन उनको जो सीमित किया गया है मौलिक अधिकार को, ये किसके लिए है, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि मौलिक अधिकार जो सीमित किया गया है वो आपके आर्मी, पुलिस, खुफिया एजेंसी और मीडिया के लिए है, ठीक है, ताकि देश में सुरक्षा रह सके, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई सीनियर है आर्मी का, ठीक है, मजिस्ट्रेट है, वो कह रहे हैं अपने किसी जवान से कह रहे हैं कि तुम चलो यहाँ उठ के बैठो, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं नहीं मेरा मौलिक अधिकार है कि मेरा मन जैसा होगा हम वैसे बैठेंगे वहाँ रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तब तो फिर सेना में अनुशासन आ जाएगा ना। इसलिए मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है इन लोगों के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हमारा आर्टिकल 33 था, ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों आर्टिकल 34, क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं बच्चों आपका आर्टिकल 34। देखिए आर्टिकल 34 जैसे ही आएगा ना, आप लोग ध्यान कीजिएगा एक शब्द मार्शल लॉ, क्या नाम करेंगे आप लोग, याद करेंगे मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं होगा, मार्शल लॉ, ठीक है। आर्टिकल 34 जो है बच्चों वो मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ क्या कहता है, देखिए मार्शल जो लॉ है बच्चे, इसको क्या कहते हैं, इसको आप सैन्य छावनी भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, सैन्य छावनी, देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो आर्टिकल 33 में आर्मी वाले लोगों के लिए क्या करता है, उनके मौलिक अधिकार को सीमित करता है, ठीक है। जो हमारे देश के लिए कार्य कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है, उनके कार्यों क्या करता है, सीमित करता है कौन, आपका आर्टिकल 33। लेकिन हम आर्टिकल 34 की बात करते हैं तो आर्टिकल 34 है वो क्या कहता है बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे आर्टिकल 33 मौलिक अधिकार को सीमित कर रहा था, अब हम देखेंगे आर्टिकल 34 क्या कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कानून दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दे रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, जो मार्शल लॉ जिसे हम सैन्य छावनी भी कहते हैं, कहने का तात्पर्य सिंपल से है कि मार्शल लॉ तात्पर्य बच्चों कि कुछ विशेष स्थिति में, ठीक है, यानी कि जो प्रशासन है, जो प्रशासन है बच्चों वो किसके हाथ में, प्रशासन किसके हाथ में हो जाएगा, सैन्य के हाथ में, ठीक है। मार्शल लॉ से मतलब है जो प्रशासन है वो किसके हाथ में, सैन्य के हाथ में हो जाएगा, सैन्य के हाथ में से मतलब बच्चों देखिए इसमें जब कोई ऐसी कोई स्थिति बनती है कोई युद्ध की, आपको बता दे रहे हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। जो मार्शल लॉ होता है बच्चों, या तो सैन्य छावनी में, जैसे कि आपका कैंट छावनी देखेंगे जहाँ पे क्या हो, आर्मी का क्या होता है, आर्मी का वहाँ पे छावनी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, मार्शल लॉ लगता है, यानी कि आर्मियों का खुद का कुछ अधिकार होता है, ठीक है, वहाँ पे नागरिकों का अधिकार नहीं होगा। जहाँ पे बच्चों मार्शल लॉ होगा वहाँ पे फिर आम नागरिकों के अधिकार नहीं होंगे, ठीक है। कब ऐसा स्थिति होता है, ये स्थिति होता है बच्चों युद्ध के समय,
आपका युद्ध, ठीक है, आपका यहीं लिखते हैं, ठीक है, आपका युद्ध हो गया, विद्रोह हो गया, अराजकता, ठीक है, ठीक है। देखिए जब ऐसी कोई स्थिति होती है जो बहुत ही गंभीरतापूर्ण स्थिति होती है, क्या होती है बच्चों, गंभीरपूर्ण स्थिति में, गंभीरपूर्ण स्थिति में बच्चों क्या होता है, जो आपका प्रशासनिक लॉ होता है वो किसके हाथ में चला जाता है, मार्शल लॉ के हाथ में, यानी सैन्य के हाथ में चला जाता है। यानी कौन अब संभालेगा, आपका सैन्य संभालेगा, हमारी आर्मी संभालेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपके जो आम नागरिक होते हैं, इसमें क्या बच्चों, जो आम नागरिक होते हैं उनके अधिकारों को रोक दिया जाता है, ठीक है। तब ऐसा होता है जब आपका ऐसी कोई स्थिति होती है, तब जो पूरा अधिकार है वो किसके हाथ में होता है, मार्शल लॉ यानी सैन्य के अधिकार हो जाता है, ठीक है, सैन्य के ऊपर। आवाज आ रही, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं आपका। आर्टिकल 33 आपने देखा, वैसे आपका आर्टिकल 34 जो है वो आपको मार्शल लॉ देता है, यानी कि जो होता है आम नागरिकों का अधिकार वो क्या करते हैं। अब यहाँ पे कौन दिखेगा, आपका प्रशासन कौन संभाल रहा है, सैन्य संभालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके ऊपर किसी ऐसा कोई स्थिति आ गया जो युद्ध करने होने वाला है, ठीक है, कोई गंभीरपूर्ण स्थिति हो गया, तो उस समय हमारी जो प्रशासन होगी वो कौन संभालेगा, सैन्य संभालेगा, ठीक है। संसद को आर्टिकल 34 बच्चों संसद को यह अधिकार देता है, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, इस कार्यभार को सैन्य के हाथ में सौंप सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 34 था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ठीक है, आपको लिखवा देते हैं मार्शल लॉ क्या करता है, ठीक है। आपका जो मार्शल लॉ है बच्चों वो क्या करता है, आम नागरिकों के अधिकारों पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो भी किस लिए, देश की सुरक्षा के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिबंध होता है बच्चों, ठीक है, ये किसी ऐसी स्थिति में होती है, ठीक है, ठीक है।
तो मार्शल लॉ आपका सिर्फ किस पे लगता है बच्चों, केवल आपातकालीन स्थिति में ही लगाया जाता है। जैसे ही आपातकालीन स्थिति हट जाती है आपका मार्शल लॉ संसद के द्वारा हटा दिया जाता है। उस समय क्या होता है, आम नागरिकों का जो अधिकार छीन लिया जाता है वो अधिकार फिर से उन्हें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये केवल ऐसी स्थिति में होता है, मैंने आपको बताया, युद्ध के समय, विद्रोह के समय, या फिर कोई अराजकता के समय, या फिर कोई गंभीरपूर्ण अवस्था के समय ही मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, अब हम देख लेंगे आर्टिकल 35। ठीक है, आर्टिकल 35 जो है, आज जो है हम लोग भाग 3 को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। अब कल जो हम लोग डीपीएसपी यानी भाग 4 पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा देगा आप लोगों को और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब आर्टिकल 35। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 क्या है? देखिए आर्टिकल जो 35 है वो क्या है, वो मौलिक अधिकार की ही बात करता है, क्योंकि जो जो भाग 3 है बच्चों वो आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल 35 में है बच्चों, आर्टिकल 35 कहता है, आर्टिकल 35 कहता है संसद को, किसको बच्चों, संसद को संसद को यह अधिकार है कि अधिकार की जगह आप शक्ति लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझने में बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि आर्टिकल 35 क्या कहता है आपको, आर्टिकल 35 संसद को, इन संसद को यह शक्ति प्राप्त कराता है या शक्ति देता है कि वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 35 या संसद क्या कर सकता है कि आपके मौलिक अधिकार को बढ़ा सकता है। ठीक है, संशोधन कर सकता है, एक पॉजिटिव संशोधन कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि केवल संसद को ही अधिकार है कि वो कानून बना सकता है, किसके लिए, मौलिक अधिकार के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 35, 34, 33 आपने जो भी पढ़ा ये मौलिक अधिकार को ही बढ़ाने और घटाने की बात करता है। तो आर्टिकल 35 में क्या देख रहे हैं हम कि संसद को यह अधिकार है, किसको बच्चों, संसद को यह अधिकार है कि वो यह कानून बना सकता है कि मौलिक अधिकार को संशोधन करना है यानी बढ़ाना है, या उसमें कुछ कटौती भी कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है, केवल संसद के पास है, राज्य के पास ये अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, ठीक है, देखिए आपको पता ही है कि मौलिक अधिकार क्या है, आपको ये तो पता है ना कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, क्या मौलिक अधिकार नहीं है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता है कि मौलिक अधिकार क्या है, क्या मौलिक अधिकार नहीं है, हम वो देख लेते हैं।
ओहो। हम पहले ही बता दें कि हमारा संविधान कुछ इस तरीके से बनाया गया है जो कि हमारे एग्ज़ाम की, सॉरी एग्ज़ाम बोल रहे हैं, जो कि हमारे भविष्य की दृष्टि से, हमारे आने वाले समय के लिए, या फिर जो स्थिति परिस्थिति चल रही थी उन सब के लिए सबसे बेहतरीन कानून बनाया गया है बच्चों। देखिए, ये आपका मौलिक अधिकार जो 35 है, केवल ये नहीं बताता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो क्या करे, शक्ति को, मौलिक अधिकार शक्ति को बढ़ा सकते हैं या कानून बना सकते हैं, ठीक है, बल्कि आपका जो मौलिक अधिकार यानी भाग आर्टिकल जो 35 है बच्चों, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। देखिए, पहली बात, हम जो हड़ताल करते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जो हम हड़ताल कर रहे हैं वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है हड़ताल करना, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये एक तरीके का हमारा क्या है, आपका चाहे हड़ताल हो गया, चाहे आपका चक्का जाम हो गया, ये आपका कानूनी अधिकार है। क्या है बच्चों, आपका, ठीक है, ठीक है। बहुत लोगों के मैंने मुँह से सुना है कि जो हड़ताल हम कर रहे हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, बट ऐसा नहीं है। हम हड़ताल कर लेते हैं, चक्का जाम कर लेते हैं, कर्फ्यू लगा लेते हैं, ये सब क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। मैं ये आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि पता रहे, क्योंकि अब हम अधिकारों को नहीं पढ़ेंगे, अब भाग 3 में आएंगे तो ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ों से रूबरू हो जाएँ, जो हमें ये पता रहे कि हमारा अधिकार तो है, बट क्या हमारा अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, वो भी हम जान लेते हैं इसमें, ठीक है। आपका चक्का जाम हो गया, कर्फ्यू हो गया, ठीक है, आपका कर्फ्यू हो गया, ये क्या है बच्चों, ये आपके मौलिक अधिकार में नहीं आते हैं, ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार में नहीं है, बल्कि बच्चों क्या है, ये आपका कानूनी अधिकार है। क्या है बच्चों, आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है। आपका नौकरी जो है, जिस नौकरी के लिए हम और आप सब लोग परेशान रहते हैं, ठीक है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हम मौलिक अधिकार, देखिए क्या होता है, मौलिक अधिकार ये होता है जैसे कि आप भारत में पैदा हुए, ठीक है, अब आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपके पास कोई टैलेंट है या नहीं है, बट आपको क्या है, संविधान की तरफ से आपको सारा अधिकार प्रोवाइड होगा, ठीक है, कि आप जी सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये आपका आपका नौकरी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके टैलेंट पे बेस्ड है, ठीक है, आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। अब देखिए मताधिकार, मत अधिकार, ये भी हम सोचते हैं जो हमारा मत अधिकार है ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, बट नहीं, मताधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें वोट बनवा, सॉरी, उसके लिए हमें क्या है, वोटर कार्ड बनवाना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, आपका एक कह सकते हैं कानूनी अधिकार है या कानूनी कार्य है, ठीक है। तो अगर आप कितना भी, आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आपका एज भी है कि आप मत दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है बच्चों, क्या है आपका, अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो क्या आप वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आपका एक तरीके का राजनीतिक अधिकार है। क्या कहे अधिकार बच्चों, ये आपका कानूनी कार्य तो है ही, साथ साथ यहाँ पे आपको बेहतर रहेगा कि हम लिख दें यहाँ पे आपका राजनीतिक अधिकार है,
आपका क्या है बच्चों, आपका राजनीतिक अधिकार ठीक है। और हमें लगता है कि वोटर कार्ड तो आसानी से बन जाता होगा, है ना। जब चुनाव आता है तो विधायक और विधायक की जो टीम होती है वो पूरे गली मोहल्ले में छानने में लग जाती है कि किसका वोटर कार्ड नहीं बना है। फिर उस टाइम हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो सारा काम संभाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए, ठीक है। तो इस आप अगर भारत के नागरिक हैं, आपका उम्र है वोट देने का, लेकिन अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है बच्चों, तो इसका तो क्या है, आप वोट नहीं दे सकते हैं। इसके लिए क्या है बच्चों कि आपका जो मताधिकार है वो आपका एक राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। क्लियर चीज़ों आपका, ठीक है। देखिए जो हम आवास लेते हैं बच्चों, ठीक है, जो हमें सरकार की तरफ से आवास मिलता है बच्चों, ठीक है, आज आपको कुछ क्लियर कर देते हैं। जो हमें आवास मिलता है सरकार की तरफ से, जो जिनको ज़रूरत होती है, तो हम सोचते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है। नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन संविधान के हिसाब से सभी के, भारत में जितने भी लोग हैं उन सभी के सर पे क्या होना चाहिए, छत होना चाहिए, ठीक है, कि वो रात में अपना आराम से सो सके, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपका क्या है, आपका आवास आपको सभी को मिल सके, ठीक है, सभी को क्या मिल सके बच्चों, आवास मिल सके, ठीक है। इसके बाद आपका इंदिरा आवास योजना भी आया था, ठीक है, जो अभी अटल बिहारी वाजपेयी योजना में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका आर्टिकल 35 में ही आता है। आर्टिकल 35 में हम लोगों ने देखा कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकार के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। सारी जहां से अच्छा, देखिए जो आपका बच्चों अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, देखिए जब हमारा संविधान बनाया गया था बच्चों, जो कुछ अधिकार होते हैं वो किसके तहत मिलते हैं, आपके जाति और वंश के आधार पर मिलते हैं, ठीक है। किसके आधार पर मिलते हैं, आपका जाति और वंश के आधार पर मिलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं ना कि हमें कुछ अधिकार क्या बोलते हैं, हमारे जाति और वंश के आधार पर मिलता है बच्चों, ताकि कल को विदेशी आके ना कह पाए कि हमें भी ये अधिकार दीजिए, ठीक है। तो कुछ अधिकार हमें अपने भारतीय होने पर ही मिलते हैं, कुछ अधिकार हमें क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होने पे मिलते हैं। अब अल्पसंख्यक में कौन है, जो भारतीय हैं, ठीक है। संविधान में लिखा गया है इसलिए कि भारतीय होने पर ये अधिकार आपको प्रोवाइड होगा, ताकि विदेश से कोई आके ये ना कह दे कि हमें भी ये अधिकार दो, संविधान में कहा गया है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो ये था देखिए आपका आर्टिकल जो है 35। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। इसमें ये एक विवाद जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विवाद हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज देख लेते हैं, अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हाँ, तो बच्चों आज हम क्या कर रहे थे, देखिए आज हम बात कर रहे थे आपका भाग 3 के आर्टिकल 33, 34, 35 की बात कर रहे थे, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे, आर्टिकल 33, 34 और 35 की बात कर रहे थे। 33 आर्टिकल क्या है बच्चों, 33 आर्टिकल जो है आपका, इसके पहले जो आर्टिकल था वो आपके मौलिक अधिकार को देने की बात कर रहा था। अब हमारा आर्टिकल 33 क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार को लेने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए क्या कर दिया है बच्चों, मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। जैसे आपका आर्मी है, पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, मीडिया है। जैसे पुलिस लोग हैं ना बच्चों, पुलिस विभाग से वो राजनीतिक नेता पार्टी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, उनके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है, ठीक है। आपका आर्मी मैंने बताया, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनके मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है ताकि देश में सुरक्षा और शांति बना रहे, ठीक है, ठीक है। ये कानून जो है आपका 1950 में ये कानून लाया गया था कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित करता है, ठीक है।
इसमें देखिए आपका जो आर्मी है, ना वो हड़ताल कर सकते हैं, ना वो आंदोलन कर सकते हैं, ना वो भाषण दे सकते हैं, और ना ही कोई संगठन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है ताकि देश में अनुशासन बना रहे। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 33, जो आम नागरिकों के लिए, देखिए मैंने लिखा है आम नागरिकों के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये आम नागरिकों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? आपके स्पेसिफिक लोगों के लिए, जैसे आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, आपका सीबीआई, खुफिया एजेंसी, मीडिया। ठीक है, मीडिया लोगों को भी बहुत जल्द, जैसे मीडिया वाले लोग क्या करते हैं, मीडिया वाले सोचते हैं तुरंत कोई न्यूज आए और उसको क्या करें, तुरंत हम लाइव कर दें। ठीक है, ऐसे बहुत सारा अगर आप पढ़ेंगे न्यूज, तो इन्हीं की मीडिया वाले की न्यूज़ की वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में हम लोगों ने बहुत सारे ग्रेट मैन को खोया है। ठीक है, हालांकि ये सब इंटरनेशनल टॉपिक है, हम आपको कभी बता देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 33 क्या है? मौलिक अधिकार को सीमित करता है बच्चों। ठीक है, अब आपका आता है आर्टिकल 34। देखिए आर्टिकल 34 क्या है बच्चों? मार्शल लॉ। देखिए आर्टिकल 34 जैसे अगर आप मार्शल लॉ को याद कीजिएगा, यानी कि जो अधिकार है, प्रशासन है, वो क्या है? सैन्य के हाथ में है। ठीक है, संसद यह अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 34 को संसदीय अधिकार देता है कि कुछ ऐसी स्थिति आए, जैसे आपका युद्ध हो गया, विद्रोह हो गया, आपका आपातकालीन की स्थिति में क्या होता है, संसद को यह अधिकार है कि वो क्या करते हैं कि प्रशासन को सैन्य के हाथ में सौंप देता है, या फिर सैन्य छावनी जहाँ जहाँ बनी होती है बच्चों, वहाँ पे आम नागरिकों के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने लिखवाया है कि मार्शल लॉ आम नागरिकों पर केवल आपातकालीन स्थिति पर ही लगाया जाएगा, उसके बाद उनसे ये क्या हो जाएगा, मार्शल लॉ हटा दिया जाएगा, यानी आम नागरिक का जो अधिकार है वो उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, मार्शल लॉ क्या करता है, आपकी आम नागरिकों के अधिकारों पर सीमित लगाता है। क्यों? उद्देश्य क्या होता है बच्चों इसका? उद्देश्य बच्चों एक ही उद्देश्य होता है, ताकि समाज में शांतिपूर्ण रह सके। क्या उद्देश्य है? ठीक है, क्या है? सुरक्षा एवं शांति। ठीक है, देश में सुरक्षा और शांति के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक है, देखिए अब आपका जो आर्टिकल 35 लास्ट है आर्टिकल। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि संसद को यह अधिकार है, ये वो क्या कर सकता है, मौलिक अधिकार को बच्चों क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, यानी मौलिक अधिकार के लिए कानून बना सकता है। कौन? यह अधिकार बच्चों केवल संसद के पास ही है। ठीक है, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास है। ठीक है, ठीक है, और क्या है, आप आर्टिकल 35 में हम लोगों ने दो चीज़ देखा। एक चीज़ देखा कि क्या है, संसद को अधिकार है कानून बनाने का मौलिक अधिकार के लिए। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि क्या हमारा अधिकार नहीं है। देखिए जैसे मौलिक अधिकार, हमारा हड़ताल क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, चक्का जाम आपका कानूनी अधिकार है। कर्फ्यू आपका क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। नौकरी क्या है, इसके लिए आपको एग्जाम पास करना होगा। ठीक है, तो ये भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मताधिकार के लिए क्या होगा, आपके पास वोट देने के लिए आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। तो ये भी क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, आपका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, फिर आपका आवास क्या है, आवास में ये भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बच्चों, आदेश दे दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ठीक है, कि सभी के पास क्या होना चाहिए बच्चों, सभी के पास सर पे एक छत होना चाहिए। ठीक है, बट आपका ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। इसी के तहत आपका बच्चों इंदिरा आवास योजना आया था, इंदिरा आवास योजना।
ठीक है, जो वर्तमान में देखा जाए तो अटल योजना के नाम से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन काफ़ी इजी भी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं बच्चों, वो आपका क्या देखेंगे, अब जो हम कल की वीडियो में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं आपका भाग 4। ठीक है, आपका भाग 4 में क्या देखेंगे, DPSP। भाग 4 में कल से हम पढ़ने वाले हैं DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हम आपका कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, तो कल इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।